फिर से दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करें तो आपका यहाँ पे IBS-B, ठीक है, यानी कि सेमेस्टर 2 का दोस्तों IBS-B जो कि आपका यहाँ पे साइबर डिफेंस रखा गया है। आप लोग को पता है दोस्तों कि साइबर डिफेंस का दोस्तों आज से जो मैं आप लोगों का क्लास यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ और इसमें जो आपका जो परीक्षा होगा ये दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब आपके पूछे जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आएगा, ठीक है, 4 विकल्प दिया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न दोस्तों आपका 2.5 नंबर का रहेगा, ठीक है, ठीक है, यानी कि 2.5 नंबर का रहेगा और कुल प्रश्न जो आपका पूछेगा और यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपका पूछेगा, ठीक है, यानी कि एग्जाम में जो है 30 क्वेश्चन आएगा, उनमें से आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। और दोस्तों जो आपका जो परीक्षा है वो मतलब कि यहाँ पे जो परीक्षा में 30 क्वेश्चन पूछेगा और प्रत्येक क्वेश्चन कितना नंबर का रहेगा, 2.5 नंबर का रहेगा। और ये जो आपका एग्जाम होगा ये मार्कशीट पे लिया जाएगा। तो इसी के आधार पर दोस्तों मैं आप लोग को जो है यहाँ पे मतलब जो MCQ टाइप का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैं आप लोग को करवाने वाला हूँ, ताकि आपकी जो परीक्षा है हमें जो है वो अच्छे से मतलब आप परीक्षा में मतलब कि परफॉर्म कर सके। तो देखिए आपका जो है जो सिलेबस दिया गया, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ बता रहा हूँ, एक भी चीज़ मतलब कोई भी फालतू चीज़ आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए आप अगर सिलेबस अगर आप देखेंगे तो सिलेबस में तो पहला जो मॉड्यूल दिया गया उसमें दिया गया इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, यानी कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, इसके इंट्रोडक्शन बताना है और साइबर सिक्योरिटी किसे कहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग को मतलब कि बताया गया है, ठीक है। तो अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, ठीक है, अगर नोट भी चाहिए आप लोग को मैं नोट प्रोवाइड करा दूंगा। तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि जो आपकी परीक्षा में जो आने वाले हैं। तो परीक्षा में आपका जो यही सब प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए साइबर सुरक्षा यानी कि साइबर सिक्योरिटी, सुरक्षा का मतलब होता है सिक्योरिटी, ठीक है। तो साइबर सुरक्षा क्या है, यानी कि साइबर सिक्योरिटी, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। तो इनमें से साइबर सिक्योरिटी क्या है, तो देखिए ये ऑप्शन दिए गए, 4 विकल्प दिए गए, ये पहला प्रश्न दिया है, ठीक है, यानी कि साइबर सुरक्षा क्या है, आपके सामने 4 विकल्प है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे। इन्हीं में से किन्हीं एक का आपको चयन करना है और आपको वहाँ पे जो है गोल घेरा करना है, ठीक है, यानी कि मार्कशीट पे गोल घेरा करना है। तो मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो पहला का जो आपका ऑप्शन जो मतलब इसको 4 विकल्प दिए गए, तो साइबर सुरक्षा क्या है, तो साइबर सुरक्षा मैलवेयर से सुरक्षा प्रदान करती है और साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा एक प्रणाली को साइबर हमलों से बचाती है। तो मतलब साइबर सुरक्षा ये जो है उल्लेखित सभी है, ठीक है, यानी कि इनमें से आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उल्लेखित सभी। अगला प्रश्न देख पाएंगे कि साइबर सुरक्षा किसकी रक्षा करती है, तो साइबर सुरक्षा जो रक्षा करती है वो साइबर सुरक्षा अपराधियों की रक्षा करती है, ठीक है, यानी कि साइबर सुरक्षा जो हम मतलब वो जो अपराधी है उससे हमें बचाने के लिए मतलब कि ये जो है वो रक्षा करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखिए कि कंप्यूटर सुरक्षा के, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर जो है वो सुरक्षा के जनक कौन है, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है, या फिर यहाँ पे आप कह सकते हैं कि साइबर सुरक्षा के जो जनक है वो कौन है। तो जो आपका तीसरा का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगस्ट केरखॉफ्ट, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा अगस्ट केरखॉफ्ट। अगला प्रश्न देख पाएंगे दोस्तों स्क्रीन पे, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या उनसे संबंधित जानकारी को चुराने, जासूसी करने और क्षतिग्रस्त करने या फिर नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये जो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि साइबर हमला। यानी कि अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम या फिर नेटवर्क में किसी तरह का अगर कोई हमला करता है, क्षतिग्रस्त करने के लिए करता है या नष्ट करने के लिए करता है, उसको क्या बोलेंगे, उसको साइबर हमला ही बोलेंगे। वो तो आपके साथ कुछ मतलब अच्छा चीज़ तो कर नहीं रहा है, वो आपकी जो डेटा है उसको चुराने के लिए वो कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे साइबर हमला, यानी कि साइबर अटैक, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। और दोस्तों अगर आपको इसका अगर इंग्लिश में अगर आपको इन सभी प्रश्न अगर चाहिए तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप या फिर इंस्टाग्राम पे DM कीजिए के साथ ही दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप और टेलीग्राम, वहाँ सब ज्वाइन करके आप ग्रुप में भी जो इस PDF को इजिली प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इसका इंग्लिश PDF चाहिए तो आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो झारखंडवाला.com, ठीक है, आपको स्पेस नहीं देना है, झारखंडवाला.com लिख के आपको सर्च करना है और डायरेक्टली आप हमारे वेबसाइट पे चल जाएंगे और वहाँ से जो है इजिली आप डाउनलोड इसे कर पाएंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है, यानी कि यहाँ पे दिया गया है इनमें से कौन सा जो है साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है। तो इनमें से आपका जो 5वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि क्लाउड सुरक्षा। आप लोगों ने अगर सर की अगर क्लास किए होंगे, ठीक है, तो आप लोगों ने वहाँ पे देखा हो क्लाउड सुरक्षा भी एक मतलब कि बहुत ही बड़ा यहाँ पे रोल करता है, ठीक है। नेटवर्क सुरक्षा, आवेदन सुरक्षा, ये सभी है, ठीक है, ये सभी। तो ये सभी आपका हो जाएगा 5वां का। अगला प्रश्न देख लीजिए, साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या है, जो साइबर सुरक्षा की विशेषता क्या है। तो साइबर सुरक्षा की जो विशेषता है वो है अनुपालन, आंतरिक खतरों के खिलाफ रक्षा, खतरे की रोकथाम, यानी कि ये सभी हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी। आपका ऑप्शन नंबर आपका डी वाला जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य है, यानी कि इनमें से कौन सा जो नेटवर्क है उस सुरक्षा का उद्देश्य है। तो 7वां का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है, गोपनीयता, अखंडता, उपलब्धता, ये सभी हो जाएगा आपका।
अगला प्रश्न देख लीजिए, 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है। 8वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है, यानी इनमें से जो कौन सा जो साइबर अपराध नहीं है, तो वो हो जाएगा AES, ठीक है, AES, ठीक है, ये वाला आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख पाएंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक घटक है, तो 9वां का आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, आपका ये वाला आपका सही होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ए। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन साइबर हमला का प्रकार है, यानी कि इनमें से कौन जो है वो साइबर हमला का एक प्रकार है, तो 10वां का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि फिशिंग भी जो साइबर हमला का ही प्रकार है। आप लोग को फिशिंग के बारे में भी बताएंगे, ठीक है, ये आपका मतलब इनमें से जो आपका सभी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख पाएंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है, यानी कि इनमें से कौन जो है वो साइबर सुरक्षा का एक लाभ नहीं है, तो आपका 11वां का ऑप्शन नंबर ए से जो, यानी कि सिस्टम को धीमा बनाता है, ठीक है, सिस्टम को धीमा बनाता है, ये जो है ये हमारा किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। अगला प्रश्न देख लेंगे, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि साइबर स्पेस खालिस्तान द्वारा बनाया गया था, तो साइबर स्पेस किसके द्वारा बनाया गया था, तो साइबर स्पेस जो है दोस्तों बनाया गया था वो विलियम गिब्सन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, विलियम गिब्सन, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका जो हो जाएगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख पाएंगे, साइबर तकनीक के क्षेत्र में हैकिंग किस वर्ष व्यावहारिक अपराध और चिंता का विषय बन गया, ये दोस्तों अगर कल की क्लास अगर किए होंगे तो आप लोग को पता होगा, ठीक है, अगर कल की अगर क्लास की है तो वो जो बना था 1970 ईस्वी से बना था, ठीक है, 1970 ईस्वी से, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा 1970। अगला प्रश्न देख लीजिए कि सरकारों ने देश या राज्य को साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो अत्यधिक कुशल और हैकरों को नियुक्त किया, इस प्रकार के हैकर्स को क्या कहते हैं, खालिस्तान मतलब क्या कहा जाता है, तो जो 14 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि राष्ट्र राज्य प्रयोजित हैकर्स, ठीक है, आपका ये वाला आपका हो जाएगा राष्ट्र राज्य या फिर प्रयोजित हैकर्स इसको बोलते हैं, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं आप लोग को। अगला प्रश्न देख लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है, यानी कि इनमें से कौन सा जो अधिनियम है वो साइबर सुरक्षा का यहाँ पे उल्लंघन करता है, तो ये जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हमला हो जाएगा। अगला प्रश्न देख पाएंगे स्क्रीन पर, दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई साइबर सुरक्षा की समझौते करती है, तो इनमें से कौन सा जो है साइबर सुरक्षा की कार्रवाई जो है वो कार्रवाई के साथ साइबर सुरक्षा से समझौता करता है, वो 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि खतरा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आपका खतरा। अगला प्रश्न देख पाएंगे दोस्तों स्क्रीन पे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा हैकिंग दृष्टिकोण है जहां साइबर अपराधी अतिरिक्त ट्रैफिक को बरगलाने या प्राप्त करने के लिए जो है वो नकली वेबसाइट या फिर पेज का डिजाइन करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि बहुत लोग ऐसा क्या करते हैं कि साइबर अपराध के लिए आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि सेम नाम से मतलब कि दूसरा जैसे होता है ना वेबसाइट, तो सेम ही नाम से कोई थोड़ा सा 1-2 लेटर चेंज करके वो वेबसाइट को मतलब सेम एज इट इज मतलब कि बना दिया, ठीक है, उसी तरह मतलब देखने में तो लगेगा कि आपको कि वही वेबसाइट है, लेकिन अगर उसका डोमेन नाम वगैरह चेक करेंगे उसका यूआरएल तो अलग अलग रहता है, तो उसी तरीके में मतलब जो है हैकिंग वगैरह इसमें ज़्यादा होता है। 17 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि फार्मिंग हो जाएगा, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए फार्मिंग हो जाएगा, ठीक है। आइए हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, तो देखिए 18 प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का पीयर टू पीयर साइबर अपराध नहीं है, ठीक है, तो 18वां का जो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि क्रेडिट कार्ड विवरण और डीप वेब में लीक हो जाता है, ठीक है, ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि एक साइबर अपराधी या फिर पैट परीक्षक अतिरिक्त डेटा का उपयोग करता है जो निम्नलिखित में से किस हमले में सिस्टम को तोड़ने के लिए जो है वो गतिविधियों के लिए स्मृति में कुछ विशेष निर्देश संग्रहित करता है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, यानी कि बफर ओवरफ्लो, ठीक है, ओवरफ्लो बफर ओवरफ्लो, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि लक्ष्य या फिर पीड़ित उपयोगकर्ताओं को या फिर आईपी पता प्राप्त करने के लिए, ठीक है, आईपी, ठीक है, पता प्राप्त करने के लिए जो साइबर हमला आमतौर पर निम्नलिखित में से किसे लक्षित करते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो मतलब 20वां का ऑप्शन नंबर सी से जो है, यानी कि वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर जो है ज़्यादा वो लक्षित करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख पाएंगे यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसी सिस्टम या फिर नेटवर्क को नुकसान या फिर क्षति या खतरे के कारण के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यानी कि साइबर हमला, ठीक है, साइबर हमला आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए 22वां दोस्तों यहाँ पे कि वे नापाक हैकर हैं, ठीक है, वे नापाक हैकर हैं और उनका जो मुख्य मकसद साइबर अपराध करके वित्तीय लाभ प्राप्त करना है। वित्तीय वित्त का मतलब होता है कि पैसा, धन, ठीक है, वित्तीय यानी कि धन को प्राप्त करना। यहाँ वे कौन है जिसका उल्लेख यहाँ किया गया है, यानी कि वे नापाक हैकर है, ठीक है, वे नापाक हैकर है और उनका मुख्य मकसद क्या है कि साइबर अपराध करके वित्तीय यानी कि धन को प्राप्त करना है। और यहाँ पे जो वे का जो प्रयोग किया गया वे नापाक हैकर, वो यहाँ पे कौन है,
ठीक है, यही यहाँ पे जो है पूछा गया है। तो 22वां का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि ब्लैक हैट हैकर्स। आप लोगों ने कल दोस्तों, कल यहाँ पे सर आप लोगों को बताए थे कि कितने प्रकार के जो हैकर्स होते हैं, वो उन्होंने बताया था 4 प्रकार के जो हैकर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स और यहाँ पे हैक्टिटस और ग्रे हैट हैकर्स, मतलब कि 4 प्रकार के हैकर्स होते हैं। उनमें से कौन सा हैकर हो जाएगा? ये ब्लैक हैट हैकर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो कोर्स में बताया गया है मैं वही बता रहा हूँ, एक भी चीज़ें मतलब कि फालतू वाली चीज़ें जो बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। जो सर बता रहे, जो सर पढ़ा रहे, मैं उसी चीज़ को दोस्तों मैं आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आप लोग को जो है वो बता रहा हूँ। तो अगला प्रश्न देख पाएंगे यहाँ पे, देखिए किसी भी फर्म या संगठन में आईटी सुरक्षा का जो है वो रख रखाव और संचालन खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो आपका 23वां का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि आईटी सुरक्षा इंजीनियर। ठीक है, आईटी सुरक्षा इंजीनियर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 24 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो हैकर शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ से हुई थी? वो हुई थी दोस्तों MIT से हुई थी। ठीक है, किससे हुई थी? MIT से। अगला प्रश्न देख पाएंगे तो स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है कि सिस्टम या फिर नेटवर्क में कमजोरी की जो मौजूदगी जो है, ठीक है, मौजूदगी को क्या कहा जाता है? तो इसमें जो कहते हैं 25 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि भेद्यता। ठीक है, भेद्यता आपका बिल्कुल सही से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा किया गया एक इंटरनेट घोटाला है जहां उपयोगकर्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से जो है वो आश्वस्त किया जाता है? तो आपको 26 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? फिशिंग हमला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फिशिंग हमला। अगला देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कदम साइबर अपराधियों द्वारा जो है डेटा उल्लंघन में पीछा नहीं किया जाता है? तो ये आपका 27 का तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यानी कि बग्स को ठीक करना। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता को टोर का उपयोग करके सुरक्षित नहीं किया जाता है? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, यानी कि ID का उपयोग कर लॉगिन करें। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हैकर्स के एक समूह को जो संदर्भित करता है और जो सफ़ेद और काली टोपी दोनों है? ठीक है, तो ये जो आपका हो जाएगा दोस्तों 29 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, यानी कि ग्रे हैट हैकर्स। ठीक है, ग्रे हैट हैकर्स। आगे देख लेंगे यहाँ पे कि इनमें से कौन सा ईमेल से संबंधित हैकिंग टूल नहीं है? ठीक है, कौन सा जो ईमेल से संबंधित हैकिंग टूल नहीं है? तो 30 का डी हो जाएगा, यानी कि शेडिंग। ठीक है, शेडिंग। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में जो आप लोगों को पूरा यहाँ पे 30 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके जो साइबर डिफेंस यानी कि साइबर सिक्योरिटी का जो जितना भी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बन सकता था, मैंने हर एक प्रश्न दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बताया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर साथ बैकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आगे भी आपको इस तरह का जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो देखने को मिलता रहे।